हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी जो कि अपना आईपीओ के लिए अपडेट निकाल कर दे दिया है। बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। कोल इंडिया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो इसका जो सब्सिडरी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो इसमें शेयर होल्डर कोटा भी होगा। तो इसका क्या रिकॉर्ड डेट होगा, सब कुछ इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। क्या है डिटेल, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर बीसीसीएल यानी कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कोल इंडिया सब्सिडरी भारत कुकिंग कोल प्लांट आईपीओ। तो अब बीसीसीएल का आईपीओ आ रहा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें एक्टिव होता हुआ दिखेंगे, क्योंकि पीएसयू है तो पीएसयू में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं और पॉजिटिव जीएमपी भी इसका देखने को मिलता है। मतलब जो कंपनी अच्छी होती है उसका जीएमपी अच्छा ही होता है। तो अभी जीएमपी का अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जब इसका जीएमपी का अपडेट आपको देखने को मिलेगा तो पॉजिटिव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें है। नए साल यानी 2026 की शुरुआत में भारत का आईपीओ बाजार एक बड़ी सरकारी कंपनी पीएसयू की लिस्टिंग हो सकती है। यह कंपनी झारखंड के धनबाद मुख्यालय वाली भारत कुकिंग कोल लिमिटेड या कोलकाता मुख्यालय वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में यह कंपनी शेयर बाजार में आ सकता है, यानी कि बीसीसीएल 2 हफ्तों के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। आगे देख सकते हो कोल इंडिया इसमें अपना हिस्सेदारी बेचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस आईपीओ में सिर्फ मौजूदा शेयर बेचे जाएंगे। कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी करीब 10% बेचेगी। इसका मतलब है कि लगभग 46 करोड़ शेयर बिकेंगे। कोई नए शेयर जारी नहीं होगा, इसलिए आईपीओ से मिलने वाला सारा पैसा कोल इंडिया को जाएगा, न कि भारत कुकिंग कोल को। तो यहाँ पे जो हिस्सेदारी बेच रहा है उसके पास पैसा चला जाएगा। क्या हो सकता है आईपीओ का साइज? रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ का आकार लगभग 1300 करोड़ रुपए हो सकता है। इससे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का लिस्टिंग से पहले का मूल्यांकन लगभग 13,000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। शेयर की कीमत, लॉट साइज और आईपीओ की पूरी संरचना जैसे बाकी जानकारी आईपीओ लॉन्च होने के करीब तय की जाएगी। इसके लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की सलाह ली जाती है। तो इसलिए अभी यहाँ पे डीआरएचपी ये जो है कि फाइल हो चुका है, ठीक है, डीआरएचपी। एंड जब आरएचपी फाइल हो जाएगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, तो फिर यहाँ पे आपको इसका जो प्राइस होगा, लॉट साइज होगा, शेयर का जो कीमत होगा वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्राफ्ट जब पेश कर दिया जाता है तो फिर अपडेट आना स्टार्ट हो जाता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगे। कैफिन टेक्नोलॉजीज इसका रजिस्ट्रार होगा जो कि काम संभालेगा। सेबी ने सितंबर में ही भारत कुकिंग कोल के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को मंजूरी दे दी थी, जिससे लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया था। तो अब यहाँ पे कंपनी तरफ से एक बड़ा अपडेट आ गया कि अब आने वाले 2 हफ्तों में हो सकता है कि आईपीओ के अपडेट आना स्टार्ट हो जाए। कंपनी क्या करती है? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड देश के कुकिंग कोल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कुकिंग कोल स्टील बनाने वाली एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। कंपनी नॉन कुकिंग कोल और वास्ट कोल भी बनाती है। यह मुख्य रूप से स्टील पावर सेक्टर को सप्लाई करती है। यह कंपनी 1972 में बनी थी। इसके खदानें झारखंड के झरिया कोल फील्ड और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोल फील्ड में है। ये दोनों इलाके भारत के सबसे कोयला समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। तो दोस्तों कंपनी का काम आप समझ गए। और कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, तो जिसके पास कोल इंडिया का शेयर होगा उन्हें शेयर होल्डर कोटा के तहत एलिजिबल माना जाएगा। साथ में रिटेल कैटेगरी से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड रिकॉर्ड डेट अपडेट मैं आपको आगे समझाऊंगा। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने उत्पाद को लगातार बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2022 में कोयले का उत्पादन 30 मिलियन टन था, जो वित्त वर्ष 2025 में 40 से 50 मिलियन टन हो गया। यह 3 सालों में करीब 33% की बढ़ोतरी है। तो कंटिन्यू कोयला उत्पादन यहाँ पे कंपनी लगातार कर रही है और बढ़ा भी रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत कोकिंग कोल ने 39 मिलियन टन कोकिंग कोल और 1.99 मिलियन टन नॉन कोकिंग कोल का उत्पादन किया। इस तरह कंपनी ने अपने पिछले उत्पादन रिकॉर्ड को पार कर लिया। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी उसके बड़े पैमाने के संचालन को दर्शाता है। एंड मार्च 2025 को समाप्त हुए साल के भारत कुकिंग कोल लिमिटेड लगभग 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू निकाल कर दिया। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साल कंपनी का जो मुनाफा रहा 1240 करोड़ रुपए रहा। वही कंपनी का नेटवर्थ में भारी बढ़ोतरी हुई। या 2 साल पहले 3,791 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 6,551 करोड़ रुपए हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से कंपनी के बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जा रहा है। एंड खास बात यह है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, यानी यह पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है।
तो इसलिए इन्वेस्टर को यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंपनी देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों इसका जीएमपी, इसका अपडेट आरएचपी फाइल होने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे बात कर ले अगर रिकॉर्ड डेट के बारे में, देखिए आपको कोल इंडिया का जो शेयर उसे खरीदना होगा, तब जाके आप बीसीसीएल में एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटा के तहत, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड डेट क्या होना चाहिए, देखिए रिकॉर्ड डेट क्या होता है, जिस दिन आरएचपी फाइल होता है, बात को ध्यान से समझिएगा। डीआरएचपी फाइल हो चुका है, ड्राफ्ट हेरिंग रेड प्रोस्पेक्टस, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब फाइल होगा उस दिन ही, वही दिन ही रिकॉर्ड डेट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अपडेट आ चुका है, तो 2 सप्ताह के अंदर आरएचपी फाइल करने की कोशिश कंपनी करेगी और उसी दिन रिकॉर्ड डेट हो जाएगा शेयर होल्डर कोटा के तहत जो एलिजिबल होंगे। तो इसलिए अभी से ही अगर किसी के पास एक शेयर है तो वह एलिजिबल है, सीधी सी बात आप समझ सकते हैं। तो एक शेयर कम से कम होना चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है। तो इस तरीके से कुछ अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।